बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनतराग न्यूज़ के इस खबरनामे में आप सबका खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस खटाना नजर डालते हैं कुछ बड़ी और अहम खबरों पर। जम्मू व कश्मीर के जिला कठुआ में 2025 के दौरान पुलिस ने 39 ओवर ग्राउंड वर्कर्स की शनाख्त की और 18 अफराद के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत केस दर्ज किया, जो इलाके में मिलिटेंट नेटवर्क्स के खिलाफ एक बड़े क्रैकडाउन के तौर पर देखा जा रहा है। कठुआ के सीनियर सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस ने सालाना क्राइम रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि साल के दौरान उन 4 मिलिटेंट्स से मुतल्लिक मुकदमा दर्ज किए गए, जिनमें 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया जबकि 2 मिलिटेंटों को मारा गया। जम्मू क्राइम ब्रांच ने साल 2025 में 67 एफआईआर दर्ज किए और 22 मुलजिम को गिरफ्तार किया। गुज़श्ता साल 2025 में नुमाया कारकर्दगी के तौर पर बयान किया है। इक़्तिसादी जुर्म विंग ने साल भर में संगीन इक़्तिसादी जुर्म केस में कामयाबी के साथ कार्रवाई की। 1186 शिकायत नहीं उठे और 67 नए मुकदमा दर्ज किए, जो गुज़श्ता 2 दिहाई से सबसे ज़्यादा है। वादी कश्मीर में नए साल की तकरीबात के पेश नज़र सयाहती मुकामात, अहम शहराएं और हसास इलाकों में सिक्योरिटी को इंतहाई सख्त कर दिया गया है। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों ने सयाहों की आमद और जश्न साल नू के बड़े इज्तिमा को मद्देनजर रखते हुए वादी भर में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए हैं। श्रीनगर और दीगर सयाहती मुकामात पर मंगल की शाम से ही सयाहों की आमद में इजाफा देखा गया है, जिसके बाद फोर्स ने चेकिंग पॉइंट्स पर सख्त निगरानी शुरू कर दी है। साल 2025 जम्मू कश्मीर के लिए मौसमियाती तबाह से एक नहायत संगीन साल साबित हुआ। खिते में मानसून बारिशें, बादल फटने, फ्लश फ्लाइट और लैंडस्लाइड ने न सिर्फ दर्जनों इंसानी जानें निगल ली बल्कि हज़ारों ख़ानदानों को बेघर भी कर दिया। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक जम्मू डिवीजन सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ, जबकि कश्मीर में सूरत हाल नस्बत बेहतर रही। 14 अगस्त को कश्तवाड़ की चसोती गाँव में बादल फटने का दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जिसने पूरे खिते को सदमे में मुब्तला कर दिया। अचानक आने वाले सैलाबी रेलों ने घरों, गाड़ियों और लोगों को बाहर कर दिया, जिसके नतीजे में 68 अफराद हलाक, जिनमें 2 CSF के एहलकार भी शामिल थे। तकरीबन 300 अफराद जख्मी हुए, जबकि 38 अफराद तवील तलाश के बावजूद अभी भी लापता हैं, जिन्हें मुर्दा तस्वुर किया जा रहा है। मीरवाइज कश्मीर मौलाना मोहम्मद उमर फारूक हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कश्मीरी शाल फरोशों पर होने वाले हमलों की इतलात पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक बयान में कहा कि रिपोर्ट्स निहायत अफसोसनाक और तशवीशनाक हैं और ये सूरत हाल मुसलसल बढ़ती हुई गैर यकीनी की अलामत है। मीरवाइज ने कहा कि हुकूमती यकीन दहाइयों के बावजूद कश्मीरी ताजरों और मजदूर दरों को हिरास की जाने का सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा है। नए साल की तकरीबात के पेश नज़र चिनाब वैली में सिक्योरिटी फोर्स ने मनफी दर्जे हरारत के बावजूद हाई अलर्ट जारी रखते हुए पहाड़ी और बर्फानी इलाके में निगरानी मज़ीद सख्त कर दी है। फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने बालाई इलाके में गश्त तेज़ करते हुए ताज़ा बर्फबारी के बाद इंशत दहशतगर्द कार्रवाइयों में वसीयत पैदा की है। अजराई के मुताबिक गुज़श्ता एक हफ्ते से डोडा, कश्तवाड़, रामबन और मोहलिका अजला झील में उधमपुर, रियासी, कठुआ, राजौरी और पूंछ शामिल है में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। इधर मौसम की खराब और ऑपरेशन वजूहात की बिना पर बुध के रोज श्रीनगर हवाई अड्डे पर 5 आने वाली और रवानगी परवासें मनसूख कर दी गईं। उधर पुलिस स्टेशन गांधरबल ने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG गांधरबल के साथ मिलकर बुध के रोज जिला गांधरबल में कार्रवाई के दौरान असला, धमाके, खेस मवाद और भारी मिकदार में नकदी बरामद करने का दावा किया है। हुकाम के मुताबिक बरामद शुदा सामान में 1 चीनी पिस्तौल, 1 मैगजीन, 4 जिंदा कारतूस और 2 दस्ती बम शामिल हैं। इसके अलावा कार्रवाई के दौरान 8.40 लाख रुपए नकदी भी जब्त की गई।
जम्मू व कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने वज़ीर दाखिला अमित शाह को एक खत लिखते हुए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरी तलबा और शाल फरोशों के खिलाफ मुबैना तौर पर जारी धमकी, हरासानी और तशद्दुद के तशवीशनाक वाक़यात पर फौरी मुदाखलत की अपील की है। खत में कहा गया है कि गुज़श्ता एक बरसों के दौरान उन ऐसे वाक़यात में मुसलसल इजाफा हुआ है जबकि हिमाचल प्रदेश की सूरत हाल का ख़ास तौर पर इंतहाई संगीन और तशवीशनाक देखा जा रहा है। एसोसिएशन ने अपने खत में लिखा कि वो इन वाक़यात की करीबी निगरानी कर रहे हैं और मुतअद्दिद रियासतों में मुतल्लिका इंतज़ामिया से भी मुसलसल राब्ते में हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी बैन अवी हवाई अड्डे पर बुध की सुबह तकरीबन 150 प्रवासी मनसूख और 200 से ज्यादा ताख़ीर का शिकार हुए। और क्राइम ब्रांच कश्मीर की इकोनॉमिक ऑफिसर विंग EOW ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से रकम बटोरने के इल्ज़ाम में करगिल के एक रिहाइश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। मुलजिम ने मुबैना तौर पर खुद को एक आला सरकारी अफसर जाहिर किया और नौकरी दिलाने के झूठे वादे के तौर पर लोगों से लाखों रुपए वसूल किए। इसी के साथ अपने मेजबान महमूद यूनुस खटाना को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए अनंतनाग न्यूज।